स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं यहां पर एमराइट परियोजना का उत्तर कक्षा छठवीं एमराइट परियोजना का बेस्ट आंसर आपको हमारी चैनल पर मिलेगा। हम आपको बता दें हमारी चैनल की सभी एमराइट परियोजना का लगभग 1 मिलियन से भी ऊपर व्यू आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एमराइट परियोजना कक्षा छठवीं का प्रश्न छठवां से, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैं आप लोग को प्रश्न पहला से पांचवा तक का उत्तर बता चुका हूं। अब देखिए प्रश्न छठवां, कक्षा छठवीं एमराइट परियोजना का बेस्ट आंसर प्रश्न 6। आपके घर के रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखो। क्रमांक, बर्तन का नाम, उपयोग। देखिए स्क्रीन पर एल्यूमिनियम यानी मटका, जिसको छत्तीसगढ़ी में डेचकी कहते हैं, तो एल्यूमिनियम के एक बर्तन होता है, कहना चाहिए खाना बनाने या पानी रखने का उपयोग में होता है। दूसरा है कढ़ाई, सब्जियां बनाने या तलने में इसका प्रयोग में होता है। तीसरा है कप, चाय पीने में इसका उपयोग होता है। चौथा है चम्मच, छोटा भी रहता है बड़ा भी रहता है, सब्जियां दाल भात निकालने में बड़ा चम्मच, नाश्ता में छोटा चम्मच का प्रयोग होता है। मग या जग कहते हैं, इस तरह से पानी टेबल पर देने या रखने में इसका प्रयोग होता है। गंज, स्टील या पीतल का रहता है, पानी रखने अधिक मात्रा में खाना बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हौला, गघरा या हांडी कांस के या पीतल का होता है, पानी रखने में प्रयोग होता है। पतेला या पराठ कटी हुई सब्जियां सामग्री रखने में होता है। थाली या कटोरी भोजन परोसने में, कटोरी सब्जियां देने में प्रयोग होती है। प्लेट छोटा या नाश्ता प्लेट होता है, नाश्ता वितरण करने में इसका प्रयोग होता है। आप चाहें तो 11, 12, 13 भी लिख सकते हैं। गिलास लिख सकते हैं, कटोरा लिख सकते हैं, तवा लिख सकते हैं, चौकी बेलना लिख सकते हैं, आप ट्रे लिख सकते हैं। बहुत सारे बर्तन होते हैं किचन का, लेकिन 10 पूछा है, हमने 10 बता दिया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 7वां की तरफ। अपने आसपास के विभिन्न आकृति को देखकर नाप कर आकृति बनावें। क्रमांक, आकृति का नाम, आकृति का स्वरूप, आकृति का क्षेत्रफल। पहला टेबल, बड़ा वाला, चतुर्भुज आकृति में है, 6 वर्ग मीटर का। दूसरा घर का फर्श है, आयताकार होता है, 20 वर्ग मीटर का। हाल का दीवार आयताकार होता है, 40 वर्ग मीटर का। परीक्षा पेड, जो एग्ज़ाम हम जिसमें लिखते हैं दबाने का पुट्ठा जिसको कहते हैं, आयताकार होता है, 450 वर्ग सेंटीमीटर का। टी टेबल आयताकार होता है, 4 वर्ग फीट का। बेड आयताकार होता है, 24 वर्ग फीट का। थाली वृत्ताकार होता है, 350 वर्ग सेंटीमीटर। फर्श का टाइल्स वर्गाकार है, 4 वर्ग फीट का। फोटो आयताकार है, घर में जो लटकी हुई फोटो है, 4 वर्ग फीट का। पर्दा आयताकार होती है, 6 वर्ग फीट का। कॉपी का पेज आयताकार है, 200 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 8वां, आपके गांव या शहर में पाए जाने वाले वाहनों के नाम उनके चक्कों के आकार के अनुसार लिखें। छोटे चक्के से बड़े चक्के के अनुसार आपको क्रम में जमाना है। क्रमांक, सबसे पहला आता है स्कूटी या स्कूटर, जिसमें चक्कों की संख्या 2 होती है। उसके बाद आती है कार या छोटा जो ऑटो होता है, उसके पहिया कुछ बड़ा होता है मान के चलिए। तो हम ये कह सकते हैं कार की पहिया को लेते हैं, ऑटो का तो छोटा रहता है। 4 कार में होते हैं और ऑटो में 3 होते हैं, लेकिन कुछ ऑटो के स्कूटी से भी छोटा होता है, लेकिन हमने स्कूटी को यहाँ पर पहले नंबर में रखा क्योंकि कुछ स्कूटी ऐसे हैं जिसके पहिए बहुत छोटे होते हैं। साइकिल उससे बड़ा होता है पहिया, कार से बड़ा होता है, इसमें 2 पहिए होते हैं। मोटरसाइकिल 2 पहिया होते हैं। पिकअप 4 पहिया का होता है। मिनी ट्रक 4 पहिए का होता है। बड़े ट्रक 10 या 8 या 12 या 16 चक्के का ट्रक होता है। ट्रैक्टर का इंजन का जो पहिया होता है बड़े ट्रक से बड़ा होता है, सामने 2 छोटा होता है, लेकिन उसके पीछे वाला जो होता है इंजन में जो बड़ा होता है। जेसीबी का ट्रैक्टर से भी बड़ा होता है, कहना चाहिए पोकलेन का 4 पहिए का होता है। हार्वेस्टर उससे भी बड़ा होता है, सामने में 2 बड़ा, पीछे में भी 2 चक्का होती है इसमें। चाहे तो आप और भी वाहनों के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 9, अपने गांव या शहर का नक्शा बनाकर शाला, मंदिर, पंचायत, सामुदायिक भवन, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, चौराहा, बाजार आदि सभी को दर्शाएं। बिलासपुर मस्तूरी गांव का एक छोटा सा, मैं यहाँ पर अपने एक मोहल्ले का एक चित्र बना रहा हूँ। यहाँ पर मस्तूरी ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर पोस्ट ऑफिस है, हाई स्कूल है, सामुदायिक भवन है। ये जो बीच में मैंने आप लोग को जो दिखाया है, ये जो है कहना चाहिए एक प्रकार के रास्ता है, कहना चाहिए ये रास्ता है, ये रास्ता है।
ये ऐसे करके आया। ये मंदिर है, ये तालाब है, ये बाजार है, ये चौराहा है, सामुदायिक भवन, ये पंचायत भवन, ये हाई स्कूल, ये स्वास्थ्य केंद्र। इस तरह से आप लोग को बनाना है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक गोठान है, फिर इसके बगल में एक शौला है, फिर ये सड़क है। बस ऐसी ही आपको एक अपने गाँव का एक नक्शा बनाना है। अपने गांव के इतिहास लिखिए। गांव के इतिहास। हमारा गांव का नाम रामपुर है, जो एक अंबिकापुर जिले अंतर्गत है। एक छोटा सा पहाड़ी के तराई में हमारा ग्राम बसा हुआ है। हमारा ग्राम बहुत पुराना है। यहाँ पुराने किसान लोग, वृद्ध लोग के बातों के अनुसार इस गांव में 100 साल पहले बड़े बड़े बरगद के पेड़ तालाब के पार में था, जहाँ पर पहाड़ों की तरफ से जंगली जानवर, भालू, बंदर, हाथी आकर तालाब में पानी पीते थे, बरगद पेड़ के छाया में विश्राम करते थे। धीरे धीरे यहाँ स्कूल बना, थोड़ा शहरीकरण हुआ, फिर लोग शिक्षित हुए। हमारे गांव के एक पुराना स्कूल है, जहाँ से एक व्यक्ति पढ़ लिख कर भारतीय सेना में अफसर थे। हमारे गांव के लोग पहले जमाने में मिलजुल कर निःशुल्क एक दूसरे के खेतों में सहायता करते हुए कृषि कार्य करते थे। गांव में सब मिलकर रहते थे, लेकिन आज सब स्वार्थ हो गए, सब अलग थलग रहते हैं। इस तरह से एक छोटा सा इतिहास आपको बनाना है अपनी गांव के बारे में। प्रश्न 11, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाना है और वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोटो बनाना है अपनी घर में जो वृक्ष लगाए हैं उसका ऊंचाई जो है प्रति सप्ताह 6 सेंटीमीटर। हमने अपनी आंगन में आम का पेड़ लगा चुके हैं। यह पौधा बड़ा कर होकर मीठे फल देगा कहना चाहिए। और ये आम का वृक्ष है, 6 सेंटीमीटर लगभग, बढ़ ही जाता है, पत्ते वत्ते खिलते रहते हैं हर हफ्ते जो है। इस तरह से आपको एक वृक्ष का फोटो बनाना है। प्रश्न 12, कोरोना रोग के प्रारंभिक लक्षण लिखें। प्रारंभिक लक्षण दिखने पर क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो आप अपने हिसाब से लिखिए, जो सुने रहते हैं, जो देखे रहते हैं। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण बुखार होती है, हल्की बुखार, सर्दी आती है, सूखी खांसी होती है, सिर दर्द भी होता है, शरीर में थकावट होती है, हाथ पैर दर्द होता है, स्वाद का पता नहीं चलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये कोरोना के प्रारंभिक लक्षण है कहना चाहिए। अब यहाँ पर प्रारंभिक लक्षण दिखने पर हमको करना क्या है? तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना है। पहली बात तो अपनी डॉक्टर से सलाह लें। पैरासीटामॉल, विटामिन सी टैबलेट का सेवन करना है। बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। सैनिटाइजिंग का प्रयोग करना है। अस्पताल या घर में आइसोलेशन में रहें। घर के अन्य सदस्यों से दूरी बना कर रहें। डॉक्टर के सलाह अनुसार दवाई का सेवन करते रहें। ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। प्रश्न 13, कोविड केयर सेंटर क्या होता है? उत्तर, कोविड केयर सेंटर कोरोना संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए मरीज संख्या में लगातार वृद्धि के कारण मरीजों को होम आइसोलेशन या आइसोलेशन में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए सरकार या कलेक्टर अपने आदेश देकर किसी बड़े कॉलेज या स्कूल या अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाता है, उसको अपने अधीन ले लेता है कहना चाहिए। वहाँ पर एक अस्पताल की सुविधा प्रदान करता है, जहां पर कोरोना मरीजों का आइसोलेशन में रखा जाता है। उनके लिए इलाज की विशेष सुविधा, देखभाल, दवाई, ऑक्सीजन, डॉक्टर आदि की व्यवस्था कराई जाती है। एम्बुलेंस वाहन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि कोविड केयर सेंटर में पहुंचाया जाता है। साथ ही बाहर या अन्य प्रदेश से यात्रा में आने वाले व्यक्तियों के लिए भी विशेष निगरानी में रखने हेतु स्थान का चयन किया जाता है। कोविड केयर सेंटर में सिर्फ कोरोना मरीजों का तत्काल उपचार होता है। तो यह है कोविड केयर सेंटर के बारे में कहना चाहिए। अब चलिए मैं बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 14, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाइए एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढें और लिखें। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न और इसका उत्तर है। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे। प्रश्न दूसरा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे। प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी हैं। प्रश्न पांचवा, बांगो बांध हसदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो उत्तर है, कोरबा जिले में है। प्रश्न छठवां, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से गुजरता है? तो उत्तर है, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से गुजरता है। प्रश्न सात है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो नवंबर 2000 अर्थात 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? छत्तीसगढ़ भारत के 26वें क्रम का राज्य है कहना चाहिए। इसी तरह से अब प्रश्न 9वां है, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है।
प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदी का संगम है राजिम को कहते हैं। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो उत्तर है मैनपाट। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है? तो उत्तर है बादलखोल। छत्तीसगढ़ कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो उत्तर है 7 राज्यों से। प्रश्न कितने राज्यों से घिरा है? तो 7 राज्यों से। प्रश्न 14, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न 15, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। प्रश्न 16, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न 17, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्यूटेन है। प्रश्न 18, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को कहते हैं। प्रश्न 19, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। प्रश्न 20, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना है? तो नई दिल्ली में। उक्त सभी प्रश्नों का हमने अपने मित्रों से वार्तालाप करके उत्तर खोजने का प्रयास किया और समझकर उत्तर बनाए हैं। चलिए, विशेष निवेदन है आप सभी लोगों से, सूचना है आप लोग के लिए, आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के उत्तर हमेशा प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि आपको हर प्रकार की मदद हेल्प मिल सके हमारी चैनल से। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंचेगी, इसके लिए आप घंटी बेल आइकन जरूर दबाइए। और ये चैनल आपको पसंद आया, ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए और मदद कीजिए। हमारी चैनल से घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं का, 11वीं का, 10वीं का, 9वीं का, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं की पढ़ाई संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लासेस वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं विजय दिवाकर। बेस्ट ऑफ लक। प्रश्न 15, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। उत्तर है माता पिता की प्रतिक्रिया। प्यारे बच्चे, आपको इस परियोजना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्नों का समावेश करके उसका उत्तर खोजकर इसमें संलग्न कीजिए। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाए रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, हाथ साबुन से समय समय पर धोते रहना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहो। यही सब आप लोगों के लिए एक समझाइश है। बड़े भैया और दीदी जी की प्रतिक्रिया है, प्रिय छोटे भाई और प्रिय बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाया हो। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज्ञान की बातें नोट्स बनाकर उसे समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय भाई और बहन। चाचा और चाची की प्रतिक्रिया है, पुत्र आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज सीखे हो। हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। आप सभी जानते हो कि संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई थी, अतः हमें अपने पर्यावरण के प्रति अपना जिम्मेदारी अब समझना होगा। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत आप सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपकी सेवा में विजय दिवाकर।